नमस्कार दोस्तों। कन्यादान एक आंसू भरी कहानी। रामराज की दो बच्चे थे, रूही और पवन। पवन बड़ा था और रूही छोटी थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे। रामराव और रूही की माँ लता रूही को लेकर बहुत चिंतित थी, क्योंकि रूही ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। अब इसके लिए एक बेहतर रिश्ता खोजना था। एक दिन इसके करीबी रिश्तेदार का बेटा दीपक शादी में रूही का हाथ मांगने के लिए अपने घर आया। दीपक को सभी पसंद करते थे। वो दिखने में अच्छा था और एक अच्छी कंपनी में कार्यरत था। दीपक के परिवार को भी रूही पसंद थी। फिर इन दिन सब में बाद शादी की तारीख तय हो गई और पवन के भैया और रामराव की शादी की सारी तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि शादी नजदीक थी। सारी तैयारियां हो गई, शादी का दिन भी आ गया। पवन रूही का हाथ पकड़कर मंडप में ले आया। रूही सुंदर गुड़िया से दिख रही थी। सुंदर नाक, आंखें, रंग गोरा, लंबी लंबी चोटी। रूही देखने में बेहद खूबसूरत थी। पवन रूही को मंडप में ले आया और पंडित जी ने रूही को कन्यादान के लिए हाथ आगे करने को कहा और उसका हाथ कांपने लगा। जिस पिता ने इस हाथ को पकड़कर दुनिया में चलना सिखाया, वही आज उनका हाथ किसी और पुरुष के हाथ में देने जा रहे थे। अपनी उसी बेटी के बिना अपना बाकी जीवन बिताना, ये विचार भी उनके लिए काफ़ी कष्टदायक था। पिता ने उनका हाथ पकड़ लिया और उनके होने वाले पति के नीचे उनका हाथ को सहरा दिया। कन्यादान की रस्म शुरू हुई। हाथों में पानी की एक एक बूंद गिरने के साथ पिता की आंखों से एक एक बूंद आंसू गिर रहे थे। अपने कलेजों को का टुकड़ा दान करते समय क्या अवस्था होती है, तब वह राव ने जाना। वह रस्म खत्म हुई। पंडित जी ने लता और रामराज के हाथों में दिए से भरा पर्दा दिया। उसने सामने बेटी और उनका पूरा ससुराल परिवार बिठाया और पंडित जी ने कहा, आज से आपकी बेटी उनकी हो गई। उनको कहो उनका अच्छे से ध्यान रखे। लता अपने मायके वाले के लिए एकदम पराई हो गई। उसके आंखों में आंसू भर आए। रूही को 2 दिन की ट्रिप पर भेजना माँ के लिए कितना मुश्किल होता था, और अब उसको हमेशा के लिए दूसरे के घर भेज दिया जाए और उसके अपने ही घर का मेहमान बना दिया जाए। यह तब बात अब माँ को समझ आ रही थी। अब रस्म के बाद दूल्हा गेट पर आ गया। पंडित जी ने आवाज लगाई कि लड़की के मामा लड़की को लेकर आए। उस मामा को हाथ पकड़ कर वह उस अंतर पाठ पर जा रही थी। सुबह उठकर एक साथ नाश्ता, फिर मस्ती, फिर मामी के हाथ का खाना और रात में मामा के गोद में सिर रखकर सोने वाली भांजी आज उस मामा को दूसरे के हाथ में सौंपनी होगी। यह सोचकर उसने अपने हाथ कस लिए और मंगलाष्टक प्रारंभ हो गए। भाई दूज के दिन बिना मांगे कुछ मिलने वाला गिफ्ट, एक साथ फोटे हुए पटाखे, टीवी कौन देखेगा, इस पर झगड़ा। दादाजी गुजर जाने के बाद उन दोनों का गले लगकर रोना। दोनों भाई बहनें आज एक दूसरे को देख रहे थे। उतनी ही देर में मंगलाष्टक समाप्त हो गए। मंगलाष्टक समाप्त हो जाने के बाद रूही अपने आगे आने वाले जीवन को लेकर उत्साहित हो गई। रूही ने वरमाला पहनाई और अपने पति दीपक के पास खड़ी हो गई। रूही के सामने बहुत से लोग खड़े थे। कुछ आशीर्वाद दे रहे थे और कुछ पास होकर स्तुति कर रहे थे। फोटो के लिए उसकी सहेलियां आई। एक ने उसका हाथ पकड़ा, दूसरे ने उसका पल्लू अटका हुआ निकाला, तीसरे ने उसके आंसू पोंछे। हम घर रहने के लिए आ रहे हैं, आंटी को बोलना खाना खाने के लिए आएंगे। उसे इस एक कमरे की आवाज, एक दूसरे से अधिकार और वह दिन याद आ गए जब वे एक साथ रहती थी। अचानक पति दीपक ने कहा, तुम चारों की तस्वीर ले लो, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ। और वह चारों चेहरे हंसे। खाने की कतार में आज रूही माँ पापा से दूर दूसरे लोगों के साथ बैठी थी। खाना खाने के बाद पंडित जी ने
गौरी हार की पूजा करने के लिए बुलाया। रूही ने वह मन से पूजा की। माँ ने रूही को झोली भर दी और अनीता आंटी ने कहा कि आप पीछे मुड़ना मत। रूही अचानक चौंक गई। वह आगे बढ़ने लगी। इतने सालों से बच्चे की तरह पाले हुए उस चाचा का बांध टूट गया। स्कूल से घर वापस आने पर देर हो जाने पर अस्वस्थ होने वाले चाचा जी, जन्मदिन पर 5-6 फ्रॉक उसके आगे लाकर रखने वाले चाचा जी, मैं नहीं आने वाली, आज घर में चाची के पास रहूंगी कहकर रोने वाली वह आज हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। वह रूही के लिए दूसरे माँ बाप के रूप में चाचा चाची को भी ये बात सहन नहीं हो रही थी। उसकी पहचान आज बदल चुकी थी। हाथों में वह हरी चूड़ियाँ, पाँव में बिंदिया और गले में मंगलसूत्र नई जीवन की राह दिखा रही थी। सास का हाथ पकड़कर रूही उस फूलों से सजी गाड़ी में दीपक के साथ बैठी। उस गाड़ी में खुशी थी और उस गाड़ी के बाहर खड़े सभी लोग आंखों में आंसू लिए उसे अलविदा कर रहे थे। रूही बोली, मम्मी पापा आती हूँ मैं। बहुत मुश्किल होता है अपने कलेजों को, अपना दिल अपने ही हाथों से बाहर निकल पराए हाथों में सौंपना, और वह अपने कलेजे को, अपने दिल को खुद के लिए से लगा कर रखेगा। फिर भी हर माता पिता इस मुश्किल कामना का सपना देखते हैं लड़की के जन्म के बाद ही। दोस्तों, ये थी हमारी आंसू भरी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस कहानी को अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।